हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और ये हमारी अरेंजमेंट क्लास है। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। जैसा कि हम क्लास 7 में हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे सर्वनाम, तो सर्वनाम के भेद हम पढ़ रहे थे और आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पढ़ाए थे, जिसमें हमने बताया कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो सर्वनाम सर्वनाम की हमें सबसे पहले आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने क्या कहा है, सर्वनाम को हम संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न उठता है कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हम किसी संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं, तो आखिर इसको क्यों हम प्रयोग कर रहे हैं। जब सर्वनाम संज्ञा था ही, तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, हम यहाँ कुछ वाक्य लिख रहे हैं। जैसे मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माता डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ वाक्य लिखे और इन वाक्यों में हर बार संज्ञा का प्रयोग कर दिया। और जब आप ऐसे ही 10-15 वाक्य लिखेंगे, जैसे आपने कहा कि मेरे प्रिय मित्र का नाम मोहन है, और अब आप मोहन पर निबंध लिख रहे हैं, आपको 15 वाक्य बनाने हैं, तो आप बार बार मोहन मोहन लिखेंगे तो आपके जो ये वाक्य हैं, इनमें रुचि नहीं आएगी, पढ़ने वाले को रुचि नहीं आएगी और वाक्य में आपको जो है एक समान वाक्य लगेंगे। जैसे हम बार बार जब मोहन पढ़ रहे हैं, तो ये जो वाक्य हैं ये अरुचिकर हो रहे हैं, यानी कि इनकी रुचि हमें जो है पढ़ने में नहीं आ रहा है और वाक्य में नयापन नहीं दिख रहा है, जबकि हर बार वाक्य अलग अलग हैं। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, हर बार अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही संज्ञा का प्रयोग करने से ये वाक्य जो है हमें इसमें भिन्नता नहीं दिख रही। अब जब हम क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य आपको अलग लगते हैं, उसमें भिन्न लिखते हैं और पढ़ने में भी आपको रुचि आती है। जैसे अब आप क्या लिखेंगे, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जाता है। अब मोहन की जगह आप क्या प्रयोग करेंगे, वह। और इसका प्रयोग हमने क्यों किया, ताकि वाक्य में जो है भिन्नता आए, उसमें रुचि आए। मोहन के पिताजी पुलिस हैं, तो मोहन न लिख करके हम क्या लिखेंगे, उसके पिताजी क्या हैं, पुलिस हैं। मोहन की माता डॉक्टर हैं, तो उसकी जगह यहाँ क्या लिखेंगे, उसकी माता, उसकी माता जी क्या है, डॉक्टर हैं। तो अब वाक्यों में नयापन आ रहा है, वाक्य ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पहले जैसा ही वाक्य लिख रहे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, वाक्यों में नयापन आ रहा है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अपनी चीजों को, चाहे वो उसका लेखन हो, चाहे वो उसकी वस्तु हो, उसको वो सुसज्जित तरीके से लगे, उसको जो है वो अच्छे से रखे, उसमें नयापन आए, यूनिकपन आए। अब देखिए, इससे बोरिंग लग रहे थे सभी वाक्य आपके, मोहन मोहन मोहन, हर बार आप मोहन मोहन लिखते, तो इसमें जो है भाषा में नयापन नहीं आएगा, भाषा में रुचि नहीं आएगी पढ़ने में। तो संज्ञा के स्थान पर हम इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इन वाक्यों में जो है, अब हमने वह, उसके और उसकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, यही आपके वाक्य क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम के भी यहाँ पर हमने 6 भेद प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा दिए थे। कौन कौन से 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन लिख लीजिएगा, नहीं लिखा है। पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक या संकेतवाचक,
प्रेडिकेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक या इनडेफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन 6 भेदों को लिखेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पर्सनल प्रोनाउन, प्रेडिकेट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 6 आपके सर्वनाम के भेद हैं। आप इस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इनके उदाहरण के साथ इनको बना सकते हैं। जैसे सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक में जैसे मैं, तुम, वह, वे, निजवाचक में स्वयं, अपने आप, निश्चयवाचक में यह, वह, उसे, अनिश्चय में कोई, कुछ, जो, सो, जिसे, प्रश्नवाचक में कौन, क्या। ये सभी आपके क्या हैं? सर्वनाम के भेद हैं। जल्दी से इन्हें नोट कर लेंगे। चलिएगा, तो पहला जो आपका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम किन किन की बात करते हैं? वह सर्वनाम वक्ता, वक्ता कहते हैं बोलने वाले। वह सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता कहते हैं सुनने वाले के लिए, जो सुनता है तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि यहाँ पर हम पुरुषवाचक में 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। 3 लोगों के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, फिर श्रोता सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सब आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और यहाँ पर हम जैसे तो हम बाद में लिखेंगे, पहले समझ लें कि वक्ता में भी इसके भी 3 अंग हैं या 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। हमने कहा कि हम यहाँ पर बात करेंगे क्या? एक तो वक्ता के बारे में बात करेंगे, यानी कि वक्ता के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरी बात हमने कहा कि हम श्रोता के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। और तीसरा हमने कहा कि अन्य के लिए जब हम बात करेंगे तो इसी आधार पर इसके यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। वक्ता, श्रोता और अन्य के बारे में बात होती है। बोलने वाले के लिए वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, श्रोता कहते हैं सुनने वाले को, और अन्य तो अन्य ही होता है, यानी कि बोलने वाला। अन्य का अर्थ जो वक्ता और श्रोता ना हो, तो सुनने वाला, और अन्य। अन्य तो वही है जो वक्ता और अन्य, आपका जो वक्ता और श्रोता ना हो। अब जैसे अभी मैं कह रही हूँ, अब मैं अपने बारे में अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी, जैसे मैंने कहा मैंने, मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, ये तो एक वचन में हो। अब मेरे साथ कोई और भी हो तो उन सबके लिए मैं क्या बोलूंगी? मैं, हम, हमारा, हमारे। तो हम में मैं भी हूं ना, वक्ता भी तो है। हम, हमारा, हमसे, हमने, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए भी हम क्या करते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्लास 7 के बच्चे हो और अभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, तुमसे ये काम नहीं हुआ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। ठीक है, तो ये क्या है? और कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन हम हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो तू, तेरा, तुझसे, तूने, ऐसे शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं उसमें। इसमें श्रोता यानी कि सुनने वाला। ठीक है ना, आप घर में बोलते भी होंगे अपने छोटे भाई बहनों को। ठीक है, अन्य में वक्ता और श्रोता के अलावा जब 2 लोग बात करते हैं और किसी तीसरे के बारे में हम बात करें,
जैसे क्लास 7th के बच्चे अजय और विनय स्कूल आए हुए हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, और सोहन आज स्कूल नहीं आया है। अजय ने विनय से कहा कि आज सोहन स्कूल नहीं आया है, तो बात किसके लिए हो रही है? सोहन के लिए हो रही है। अजय और जो है ये दोनों लड़के आपस में बातें कर रहे हैं, एक सुन रहा है दूसरा बोल रहा है, तो हमने तीसरे के लिए बात की। ठीक है, तो ये हो गया वक्ता, श्रोता और अन्य, यहाँ पर पुरुष ही होंगे। ठीक है, चलिए अब 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और बेटा उत्तम में बोलने वाले के लिए शब्द प्रयोग होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक, इसमें सुनने वाले के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात होती है। तो यही चीजें नीचे लिखी हैं, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने खुद या स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा आदि। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, श्रोता संवाद यानी कि बात करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का शब्द का प्रयोग करता है उसे हम मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर इस वाक्य को हम थोड़ा सा ठीक करेंगे कि श्रोता संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का प्रयोग, तो श्रोता नहीं करेगा प्रयोग, वक्ता करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा? श्रोता के लिए करेगा। ठीक है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुमको, तुझे, आपको आदि शब्द। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लिखेंगे शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध ना हो। अन्य पुरुषवाचक, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता से न हो, अलग ही उसका संबंध हो। चलिए, तो हमने यहाँ पर बात की उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक के लिए। तो उत्तम पुरुष में बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपका उत्तम पुरुषवाचक होता है। मध्यम में श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और अन्य में आपका किसी अन्य के लिए जहां वक्ता और श्रोता का संबंध न हो वो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इनकी परिभाषा लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको यही से नोट करना है। यदि हम समझ गए तो अपने शब्दों में ही हमें लिखना चाहिए ताकि हमें समझ में आए। चलिए, अब उत्तम पुरुष में जैसे आपका एक वचन और बहुवचन में, एक वचन में जैसे कारक हमने पढ़ा था, कर्ता कारक, कर्ता ऐसे नहीं लिखेंगे, कर्ता हम ऐसे लिखेंगे। तो कर्ता में मैं और हम, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। तो अब यहाँ पर वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कर्म में मुझे, मुझको, ये एक वचन में है, हमें, हमको। ठीक है, इसके बाद आपका संबंध मेरा, मेरे, एक वचन में है और बहुवचन में हमारा, हमारे। ठीक है, तो इन शब्दों को आप पहचान ही लोगे, मेरी, हमारी। मध्यम पुरुष में कारक आपका कर्ता है और जब कारक आपका कर्ता होगा तब तू, बहुवचन में तुम, कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। ठीक है, चलिएगा, तुम्हें, तुमको। संबंध में तेरा, तेरे और तुम्हारा।
ये बहुवचन में आएगा, ये एक वचन में है, ठीक है, तेरा तेरे, और तुम्हारा आपका बहुवचन में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तेरी और तुम्हारी। इसके बाद आपका अन्य पुरुष में क्या क्या आते हैं, आगे हम इसको लिखाएंगे, ये तो समझाने के लिए है जस्ट। कारक में आपका एक वचन और बहुवचन में आपके क्या आ जाते हैं, कर्ता में। कर्ता में आपका आएगा बेटा क्या, यह वह ये वे। जब हम किसी अन्य के लिए कहते हैं, यह एक वचन में आएगा, वह एक वचन में आएगा, और ये और वे ये बहुवचन में। जैसे हम कह रहे हैं ना कि दो लोग बात कर रहे हैं, अरे ये लोग तो कल आए थे, ये लोग वहां जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ये हम किस में कह रहे हैं, ये आपका बहुवचन में आएगा। यह हम किसी एक के लिए कह रहे हैं, यह आप जानते हैं जो नजदीक का होता है और एक वचन में होगा यह, और वह दूर का होगा और एक वचन में होगा। कर्म कारक में इसे, इसको, उसे, उसको एक वचन में है कर्म कारक, और इन्हें, इनको, इनको, उन्हें, उनको, ठीक है। अन्य के लिए हम बात कर रहे हैं। संबंध, इनका, उनका, इनके, उनके, एक वचन में। इनका, उनका, उनके, उनके, ये आपके बहुवचन में आएंगे। और इसके बाद आपका आ जाता है इसकी, उसकी, और इनकी, उनकी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे। इसका जो दूसरा नाम है ना, उससे हमें ज्यादा समझ में आता है, संकेत करना। और संकेत हम किसके किसके लिए करते हैं, जो आपके सामने फिक्स हो, जहां पर आप निश्चित रूप से बता सकें कि हाँ ये वस्तु है या ये व्यक्ति है, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा नाम है संकेतवाचक, ये ज्यादा हमें इसका अर्थ स्पष्ट कराता है। निश्चित तौर पर आपके सामने कोई होगा, तो सर्वनाम जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वह बाजार गए हैं, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के ओर हम संकेत कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम संकेत कर रहे हैं। यह वह आपको संकेत ही करता है, यह वह हम संकेत कर रहे हैं किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, नोट करिए। तो यह वह सर्वनाम है जो किसी विशेष व्यक्ति को निश्चित संकेत करता है, इसलिए वह संकेत वाचक भी कहलाता है। निश्चयवाचक का पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें हमने अंतर भी बताया था, तो दो सर्वनाम आपने यहाँ पर फिर से समझे हैं, रिवीजन हमने किया है। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक, जिसको आप संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम बात करते हैं वक्ता के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए। श्रोता यानी सुनने वाले के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, और साथ में अन्य के लिए, यानी अन्य का अर्थ होता है जो वक्ता और श्रोता ना हो तो वो अन्य कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लास में आगे के भेद हम बताएंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों को रिवीजन हमने किया, उसकी पुनरावृत्ति की और समझा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। साथ में दो सर्वनाम हमने आज की क्लास में भी पढ़े हैं, पुरुषवाचक और निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।